लखनऊ से बड़ी खबर, अयोध्या और काशी में चलेगी 16 बोट। यूपी के ऊर्जा मंत्री और पर्यटन मंत्री की उपस्थिति में एमओयू, जहां ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहे मौजूद। सोलर नीति के तहत 16 बोट का हो रहा है संचालन। 30 सीटर बोट की 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। आने वाले 5 वर्षों में सभी नगर निगमों में व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन, नगर विकास और नेडा में एमओयू साइन हुआ है। तो अयोध्या काशी में दौड़ेगी सोलर बोट, इसकी बड़ी तैयारी है और इसी के लिए एमओयू साइन हो चुका है। अयोध्या और काशी को ये बड़ी सौगात मिलेगी। 16 बोट अब दौड़ेगी, जहां यूपी के ऊर्जा मंत्री और पर्यटन मंत्री की उपस्थिति में एमओयू हुआ है। तो पर्यटकों में भी उत्साह रहेगा इसके लिए। तो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह इस दौरान मौजूद रहे। सोलर नीति के तहत 16 बोट का संचालन हो रहा है। 30 सीटर बोट की 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी होगी। तो आने वाले 5 वर्षों में सभी नगर निगमों में व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं यूपी के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता एस के वाजपेयी ने खास बातचीत की है। इस सोलर बोट के संबंध में भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा। मंत्री जी, जिस तरीके से आज अयोध्या और काशी में सोलर बोट चलने जा रही है, तो क्या माना जाए कि आगे आने वाले समय में सोलर या जो ग्रीन एनर्जी है उसको आगे बढ़ाएंगे? जी, आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक भरोसा दिया है, एक वायदा किया है कि अपने देश की तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेंगे। ऐसा उन्होंने पूरे विश्व समुदाय को वादा किया है। उस दिशा में काफी काम हुआ है। हमारा देश नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में आज बहुत ही आगे चल जा चुका है। और अभी अमेरिका में भी बात हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गए थे, इजिप्ट में भी बात हुई है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को, विश्व के सामने जो लक्ष्य रखे गए थे हमारे लिए, उनको पूरा करने में भारत बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार सौर ऊर्जा का उत्पादन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी कड़ी में हमने आज हमारे ऊर्जा विभाग ने, नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने 3 बोट के लिए को सौर ऊर्जा से चालित बोटों को पर्यटन विभाग को देने का आज समझौता किया है। इन बोटों को की संख्या बढ़ा करके हम 17 तक ले जाने वाले हैं। और विचार ये है कि सौर ऊर्जा से चालित बोटों का चलन हम बढ़ावें, कैसे हम उनको पॉपुलर बनावें। और जब हम करेंगे, सरकार करेगी, पर्यटन विभाग करेगा, तो स्वाभाविक रूप से सामान्य नागरिक भी उसे देख करके प्रेरित होगा। इसमें बोट देने के साथ साथ उनकी सौर ऊर्जा के चार्जिंग की भी हम लोग व्यवस्था किनारे पे कर रहे हैं। तो नागरिकों को हम एक तरह से एक डिमॉन्स्ट्रेशन का भी ये काम होगा और पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव देने का भी इससे काम होगा। सर, लाइन लॉस कम हो उसके लिए क्या कर रहे हैं? लाइन लॉस कम होने के लिए हम लोग नई केबल, एबीसी केबल लगाने का और लोगों को समझाने का भी रात दिन हम लोगों के पास जा करके, जहां समझाने से काम चलता है समझा करके, जहां सख्ती से काम होता है वहां सख्ती से, और साथ में तकनीक के व्यवस्थापन से एबीसी केबल लगा करके हम लाइन लॉस कम करने के पूरे प्रयास में हैं। और नागरिकों को हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। आज हमारी जो मैक्सिमम डिमांड है, वो इतिहास में कभी भी इतनी बिजली उत्तर प्रदेश में आपूर्ति नहीं हुई, इतनी हमारी डिमांड चल रही है, उतनी हम आपूर्ति भी कर रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा, जो बता रहे हैं अब तक की रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश भर में की जा रही है। जहां तक आपके सवालों की बात है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने प्रदेश की स्थितियों को देखना चाहिए। दिल्ली के 5 गुना और पंजाब के 1.5 गुना ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश में सप्लाई की जा रही है। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं इस दौरान यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से भी न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। मंत्री जी, जिस तरीके से पहले हेलीकॉप्टर सेवा और अब सोलर बोट, किस तरीके से उसको देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी नई
चीजें हो सकती हैं, जो जो नए खोजें हो सकती हैं, मतलब करके उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग में हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि देशी और विदेशी पर्यटक जो हिंदुस्तान की सरजमी पे घूमने का मन बनाए, वो उत्तर प्रदेश की पहली पसंद है। हमारे पास धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वहाँ नई नई चीजों की कमी थी, उसको भव्यता दिव्यता देने की कमी थी, उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम हेलीपोर्ट बना करके हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर से हवाई सेवा देने का काम भी कर रहे हैं, हवाई पट्टियां भी बना रहे हैं, नए हवाई अड्डे भी बना रहे हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, और साथ ही साथ नौकानयन के लिए हम लोग बोट बनाने का सौर ऊर्जा पर आधारित, जिससे हरित ऊर्जा, हरित क्रांति का जो लगातार प्रयास सरकार का चल रहा है, उसके अंतर्गत ये सब काम कर रहे हैं। और अयोध्या और काशी में ये बोट शुरू करने के लिए आज शुरुआत हुई है, और 17 बोट ऊर्जा विभाग का नेडा हमें उपलब्ध कराएगा, और हमारा जो निगम है, पर्यटन निगम, उसको संचालित कराएगा। ये सुविधाएं सबसे प्रथम चरण में अयोध्या में और काशी में शुरू होने जा रही है। अभी एक और चीज पर्यटन विभाग करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों के पर्यटक स्थलों को विकसित किया जाए। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा डेस्टिनेशन, वैसे तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा मजा नहीं जहाँ पे किसी देवी देवता या भगवान की का स्थल न हो, जिसकी पूरे उसकी मान्यता न हो, लेकिन फिर भी जो गांव-गांव प्रयास है, लेकिन एक विधानसभा में एक ऐसा डेस्टिनेशन जरूर हम बना रहे हैं जहाँ पर्यटक आकर्षित हो, एक बढ़िया डेस्टिनेशन हो, उसको विकसित करने का काम पूरे प्रदेश में हम लोग चिन्हित करके शुरू कर रहे हैं। चुनाव आने जा रहा है और अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगते रहे परिवारवाद के। 5 से 6 सीटें इस बार फिर ऐसी होंगी जो परिवार के पास होंगी। वो उससे हट ही नहीं सकते। वो पार्टी का मूल आधार वही है, सोच वही है, जमीन वही है, सब कुछ वही है, उससे हट नहीं सकते वो लोग। वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि छप्पर गिराया जा रहा है, उसका वीडियो ट्वीट किया है, कहा है किस तरीके के काम भाजपा सरकार में हो रहे हैं। अखिलेश जी को थोड़ा चाहिए, 12 आतंक रखना चाहिए। आपका बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों से अधिकारी जुड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो त्योहारों को लेकर मंथन किया जा रहा है, समीक्षा बैठक हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी भी जुड़े हुए हैं इस बड़ी बैठक में, और मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न हो, इसकी कोशिश की जाए। इसी को लेकर ये बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों से अधिकारी जुड़े हुए हैं, और समीक्षा इस बात को लेकर ही हो रही है कि आगामी त्योहारों के बारे में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न हो, यही कोशिश है, और इसके लिए चर्चा की जा रही है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, सुझाव दिए जा रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था बरकरार रखना कोशिश होनी चाहिए, इसी के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के बड़े अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, जो कि मैदान में मोर्चा संभालते हैं। क्या ग्राउंड जीरो की स्थिति रहती है, कौन से संवेदनशील इलाके हैं त्योहार के मद्देनजर, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो, कहीं भी कोई हिंसा ना हो, इसको लेकर पहले से ही तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक हो रही है, जिस दौरान अधिकारियों को निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बड़ी बैठक और चर्चा यही कि कानून व्यवस्था ठीक तरीके से रहे आगामी त्योहार जो आ रहे हैं उसके मद्देनजर। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय
समय पर जब इस तरीके के त्योहार या आयोजन होते हैं तो इस तरीके की बैठकें करते रहते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के जो आला अधिकारी हैं जिसमें सभी पुलिस कमिश्नर, उसके अलावा एडीजी, आईजी, डीआईजी, साथ ही साथ जिलों के कप्तान भी शामिल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में महत्वपूर्ण आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी काफी महत्वपूर्ण आयोजन है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रावण मास आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में होनी है, तो उस कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरीके से शांति बनी रहे। जो भी ऐसे मार्ग हैं जहां से बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्री निकलते हैं, वहां पर मार्ग को डाइवर्ट किया जाए, वहां दूसरे वाहन ना चलें, कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर अफसर व्यवस्थाएं इंश्योर करें। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि ईद उल जुहा का त्योहार होना है, साथ ही साथ मुहर्रम भी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सावन के सोमवार भी होने हैं। तो ये बहुत सारे आयोजन हैं जो कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों को निर्देशित करते रहे हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी निर्देश जारी होते रहे हैं कि अफसर हर छोटी बड़ी घटना पर तत्काल रिस्पांस करें, अफसर खुद फील्ड में उतरें, रात्रि गश्त करें, साथ ही साथ जो बड़े मामले हैं उन पर तत्काल संज्ञान लें, जो फरियादी आ रहे हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए, कोशिश करें कि उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो, ताकि फरियादियों को भी कहीं इधर उधर चक्कर ना लगाने पड़े। दूसरी बात यह है कि अगर थाना दिवस या तहसील दिवस से मामलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो उनको अफसर खुद मॉनिटरिंग करें और उनकी समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर कराएं। तो इस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार जारी होते रहे और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ इसी तरीके की बैठक कर रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश भर के आला अधिकारी, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के डीजीएलओ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जैसे जो आला अधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि जो बाकी पूरे प्रदेश भर के अफसर हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से है कि इस पूरे कहीं महीने में अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहार पड़ने हैं, अलग अलग आयोजन होने हैं, तो उस दौरान व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त रहें, कहीं से कोई शिकायत ना आए। पूरी तरीके से अगर कोई छोटी भी घटना होती है तो तत्काल अफसर उसको रिस्पांस करें, ताकि कोई घटना बड़ी ना होने पाए। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये समीक्षा कर रहे हैं, जिसके बाद आगे का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश भर के अफसरों को जारी करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि रिस्पांस टाइम अच्छा रहे, लेकिन इसके ये भी विचार विमर्श चल रहा था कि ड्रोन की सहायता ली जाएगी और जहां कहीं भी दंगे होंगे तो ड्रोन हूटर बजा देगा, जिसके माध्यम से रिस्पांस टाइम और ज्यादा बेहतर हो सकता है। इस संबंध में कोई जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश भर में विद्युत विभाग की तरफ से भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और कानून व्यवस्था बनी रहे उसको लेकर लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल होता रहा है। हालांकि पहले भी जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं या वहां पर घटना होने की आशंकाएं हैं, वहां पर भी ड्रोन के जो उपयोग हैं पहले भी किए जाते रहे हैं और इस बार भी इस तरीके के प्रयोग किए जाएंगे, खासतौर पर जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है या जहां से बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्री जाते हैं। चूंकि ईद उल जुहा भी है, कांवड़ यात्रा भी है, सावन के सोमवार भी हैं, उसके अलावा मुहर्रम का भी आयोजन है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर इस तरीके के दिशा निर्देश पूरे प्रदेश भर के अफसरों को जारी करते रहे हैं और आज भी कुछ इसी तरीके की जो दिशा निर्देश हैं वो अफसरों को जारी होंगे। जो दिशा निर्देश पहले जारी किए गए थे उनका फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेंगे कि आखिर अब तक उन पर कितना काम हुआ है। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरीके से बेहतर होनी चाहिए त्योहारों के मद्देनजर। आप बैठक पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप